नमस्कार मित्रों। यूँ तो घर गृहस्थी में सभी के साथ कुछ ना कुछ मनमुटाव भी होता रहता है और अड़ोसी पड़ोसियों से भी कुछ होता रहता है, परंतु कभी कभी बहुत बड़ी वैमनस्यता, शत्रुता हो जाती है। कारण क्या होता है? यह सब कारण होता है हमारे आसपास की प्रॉपर्टी या बंटवारे की प्रॉपर्टी या अनायास कोई जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा करे या उसके पैसे का तगड़ा लेन देन हो। इन सब बातों के कारण व्यक्ति के जीवन में चाहे जब झगड़े होते हैं और चाहे जब मुकदमेबाजी हो जाती है, तो इन सब कारणों से व्यक्ति बहुत परेशान होता है और शत्रुता इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाते हैं। उस कंडीशन में कभी कभी एक व्यक्ति दूसरे पर बहुत भारी पड़ता है और बहुत प्रकार से उसके कारोबार में और उसके आने वाले समय में जो भी वह कार्य करता है उनमें बहुत व्यवधान पैदा करता है। इन सब कारणों के चलते हुए व्यक्ति कभी कभी ऐसा सोचता है कि इससे तो मर जाना बेहतर है। अब करे तो वह करे क्या, क्योंकि उस शत्रु से निपटने में उतना वह समर्थ नहीं होता। तो इसके लिए आज हम आपको एक बहुत ही सरल और बहुत ही कारगर उपाय बता रहे हैं जो शत्रु को विनाश कर सकता है यदि वह यह कार्य सिद्धि कर ले। तो कार्य सिद्धि के लिए आपको 21 दिन का समय है। एकांत स्थान में बैठकर, यानी अपने ही घर पर कोई एकांत स्थान हो। एकांत स्थान उसको कहते हैं कि जहां कोई दूसरा व्यक्ति पग ना धरे। उस जगह को आप बंद करें, यानी किसी कमरे में आप कर रहे हैं तो उसमें फिर कोई व्यक्ति 21 दिन तक आना जाना नहीं करेगा। उसमें केवल साधक ही आएगा और साधक ही जाएगा। आपको केवल उस समय का ध्यान रखना है जब शुभ नक्षत्र हो। कैलेंडर में देखें या किसी से पूछें, अमृत योग हो, सिद्धि योग हो या कोई पुष्य नक्षत्र हो, ऐसे समय पर आपको साधना शुरू करनी है। साधना होगी, आपकी साधना रात्रि के मध्य में शुरू होती है। केवल एक माला मंत्र का जाप करना है। जब आप 21 दिन तक इसे सिद्ध कर लेंगे तो यह मंत्र फिर कार्य कैसे करेगा उसकी जानकारी आपको आगे मिलेगी। पहले इस सिद्धि के विषय में सुन लीजिए कि यह आपको कैसे करना है। यदि आप अपने हिसाब से कोई भी वस्तु रखते हैं तो सोच समझकर आपको रखना है, कोई रह ना जाए। यानी पूजा के समय, पूजा यानी साधना जब आप करते हैं तो धूप, अगरबत्ती, दीपक, यह तो मुख्य कारण है ही जो आपको रखना है। फिर आप दिशा का ध्यान रखें, तो दिशा आप पश्चिम को रखें, क्योंकि पश्चिम की दिशा में ऐसे कार्यों को जल्दी से सिद्ध किया जा सकता है। आप जलाना चाहें तो लोबान, धूप, अगरबत्ती ऐसी जला सकते हैं, गूगल भी जला सकते हैं। यानी इस तरह की सुगंधी की चीज़ें आप जलाएंगे और आपका मनमोहक समय होगा तो आपको उसमें सफलता जल्दी प्राप्त होती है। मंत्र का जाप विधिवत करें, गलत ना करें। मंत्र में बीच में अमुक स्थान पर उस शत्रु का नाम लिखें और 21 दिन पूरा होने पर आप हवन कर दें। एक माला का करें, एक माला यानी 108 बार हवन करके आपका कार्य यह पूरा हो गया। यानी 21 दिन में यह मंत्र आप यह मान लीजिए सिद्ध आपने कर लिया। अब आपको यह शत्रु पर कैसे प्रयोग करना है यह आपको देखना है। यानी जब आप शत्रु पर प्रयोग इसे करेंगे तो आप शमशान से चिता की भस्मी, यानी जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसमें राख पड़ी रहती है, वहाँ से थोड़ी राख ले आएं। राख लाकर उसे अपने हाथ में रखें और 108 मंत्रों का जाप करें। यही मंत्र हैं जो हम अब बताएंगे आगे।
108 मंत्र जाप करके मुट्ठी में पकड़े रहें उस भस्मी को और उसमें फूंक मारते रहें, यानी मंत्र पढ़ेंगे और फूंक मारेंगे इस तरह से, तो वह उस व्यक्ति के नाम से मंत्र होगा और वह भस्मी उससे अभिमंत्रित तो होगी। फिर यह पूरी भस्मी आप थोड़ी रखिए, पूरी भस्मी उस शत्रु के दरवाजे पर आपको एक गड्ढा करके गाड़ देना है, ऊपर थोड़ी मिट्टी कर देना है। गाड़ने के लिए आप कोई कील वगैरह ले जाएं, कील ले जाएं या कोई लकड़ी ले जाएं, थोड़ा जमीन में ऐसे करें और गड्ढा हो गया उसमें दबा दें, तो वह शत्रु वहां होके निकलता है, उसके रास्ता है, तो आप देखेंगे कि कुछ दिन में वह शत्रु बीमार होगा, बीमार होके उसको कोई इलाज नहीं मिल पाएगा, जो भी वह इलाज करेगा वह कारगर नहीं होगा और धीरे धीरे वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से उस शत्रु की मृत्यु आप कर सकते हैं। अब इन सब कार्यों को करने के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए कि जो आपको देखे और फिर टोक लगा दे कि यह क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तमाम प्रकार की बातें लोग पूछने लगते हैं अनायास ही। आपको यह सारा कार्य गुप्त करना है और आप इस मंत्र का शुभारंभ शुभ नक्षत्र यानी पुष्य नक्षत्र से कर लें 21 दिन तक रात्रि में, तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अब रात्रि कब होती है? रात्रि होती है यानी आधा दिन पहला और आधा दिन पीछा, यानी 12 बजे से पहले आपको शुरू करना है और 12 बजे के अंत में आपको इस मंत्र को समाप्त करना है। केवल एक माला का जाप करना है। इन क्रियाओं में समय का प्रतिबंध रहता है, क्योंकि जब हम रात्रि बोलते हैं तो रात्रि का मतलब होता है आधा दिन पिछला निकल जाए और आधा दिन आगे वाला आ जाए उस मंत्र जाप करते समय, तब आपका माना जाएगा यह रात्रि है। ऐसा आप ना करें कि 9 बजे 10 बजे कर लिया या फिर सवेरे 5 बजे 4 बजे कर लिया। सुबह 5 बजे जो आप करेंगे वह अगले दिन का होगा और आप 9-10 बजे करेंगे यह पिछले दिन का होगा, जिसमें दोनों रात्रि मिल जाएं, 12 बजे से पहले की रात्रि और 12 बजे के बाद की रात्रि। तो इसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार से पढ़ना है। ओम नमो काल रूपाय अमुकम भस्म कुरु कुरु स्वाहा। अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम बोलना है जिस व्यक्ति को आप भस्म करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। यह शुभ नक्षत्र से शुरू करना है 21 दिन तक। इस मंत्र को आप जाप करेंगे तो बीच में इसमें अमुक स्थान पर उस शत्रु का नाम आपको बोलना है। फिर इन क्रियाओं को करते हुए आपको अपने विचार में उस शत्रु का ध्यान रखना है। जैसे आप मंत्र जप रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, तो उस शत्रु का नाम लेना चाहिए। और शाम को आप पूरी तैयारी कर लें कि इस कमरे में अब आज से कोई नहीं आएगा, और आप अपना एक आसन रख लें जो काले रंग का हो, यानी यह मारण प्रयोग है। और काले रंग की कोई माला हो तो उसका भी प्रयोग करें। दीपक आप तेल का भी जला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि घी का ही जलाया जाए। और सुगंधी में लोबान और गूगल अवश्य जलाएं, थोड़ी सी अग्नि रख लें कंडे की, उस पर डालते रहें। 108 मंत्र कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, आप उन्हें जाप कर सिद्ध कर सकते हैं। सिद्धि तभी प्राप्त होती है कि बिना टोके रात्रि में एकांत में क्रिया नियमित रूप से की जाए, बिना नागा किए, तो आप उसमें सफल हो सकते हैं। अधिकांश लोग अपने बिना गुरु की माला के करते हैं, परंतु आपको यहाँ अपने गुरु की एक माला का जाप करना होता है और उस माला को आप अपने साधना स्थल से पहले करके जाएं, जहाँ पूजा आप करते हैं। गुरु को प्रणाम करें, गणेश जी को प्रणाम करें और आप अपना इष्ट जो भी है उसको भी प्रणाम करके फिर आप इस मंत्र का जाप करना है। क्योंकि गुरु की कृपा, गुरु का मंत्र आपको बल प्रदान करता है और जो भी आप साधना कर रहे हैं उसमें सिद्धि प्रदान करता है। आने वाले समय में कोई भी साधना आप करें, गुरु बनाने के लिए आप किसी उच्च व्यक्ति को गुरु बना लें जो आपको तंत्र मंत्र का ज्ञान देता हो,
आप हमसे गुरु दीक्षा लेना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, पता, उम्र लिखें और नीचे लिखें गुरु दीक्षा प्राप्त करनी है या गुरु मंत्र लेना है, तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे फ़ोन नंबर से और फिर आपको सारी जानकारी दे देंगे। आप विधिवत कोई भी साधना हमारे द्वारा कर सकते हैं, हम करा सकते हैं आपको। मित्रों, आप हमेशा विश्वास करके मंत्र के ऊपर जाप करेंगे तभी आपका मंत्र सिद्ध होगा, अन्यथा आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आएगा तो कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता है। प्रभु का हो, चाहे मारण हो, चाहे वशीकरण हो, चाहे और किसी भी प्रकार का मंत्र हो, मंत्रों में वह शक्ति है कि जो आप अपने मन से प्राप्त करके उसे सिद्ध करते हैं। ब्रह्मांड से सारी शक्तियां आती हैं। इनका कारण है कि हम उन पराशक्तियों से संपर्क कर लेते हैं जब हमें विश्वास होता है, अन्यथा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। जय गुरुदेव।